खेत और चिड़िया का खेत बिल्कुल पास पास थे। इस बार दोनों ने अपने खेतों में अंगूर के बीज डाले थे और कुछ दिनों बाद उनके खेतों में अंकुर फूट आते हैं। अरे वाह, पूरे खेत में अंगूर के पौधे उगाए। अब मुझे अपने खेत को पानी लगाना होगा क्योंकि गर्मी बहुत है। चिड़िया खेत को पानी लगाने के लिए नदी पर जाती है। एक बड़े मटके में पानी भरकर लाती है और पौधों में डाल देती है। कालू गोरी तो पेड़ के नीचे सो रहे थे तो चिड़िया उन्हें जगाते हुए कहती है, बोलो चिड़िया, हमारी नींद क्यों खराब कर दी? कालू गोरी, आप इस समय ऐसे नहीं सो सकते। ये क्या बोलती हो चिड़िया, भला अब हम सो भी नहीं सकते? गोरी बहन, जरा अपने खेत की मिट्टी को देखें, बेचारी सूखी और बेजान हो गई है। ऐसे तो आपके पौधे सूख जाएंगे। चिड़िया, अब क्या हम सूरज से भी लड़ाई कर लें, जो वो अपनी धूप हटा ले? आई बड़ी, जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। गोरी बहन, आप भी कैसी बातें करती हो? मैं तो बस इतना कहने आई थी, अपने खेत को पानी लगा दो, गर्मी बहुत है। आपने बहुत अच्छा किया चिड़िया, जो हमें नींद से जगा दिया। हम जाते हैं पानी लेने। फिर चिड़िया अपना मटका लेकर वहाँ से चली जाती है। क्या कालू जी, नदी से पानी लाना होगा, वो भी इतनी तेज धूप में? इससे अच्छा तो हम अंगूर चोरी करके ही खा लेते। गोरी, ज्यादा पैसे भी तो आपको ही कमाने हैं, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो नदी से पानी लाने। चिड़िया भी तो मेहनत कर रही है। गोरी तो कुछ देर सोचती है, वो मेहनत करना नहीं चाहती थी और तभी गोरी कव्वी खुशी से उछलती है। आइडिया मिल गया कालू जी, मिल गया आइडिया। अब हमारे खेत को पानी भी मिलेगा और हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। जल्दी बताओ गोरी, क्या आइडिया आया है आपके दिमाग में? कालू जी, चिड़िया अपने खेत को पानी लगा रही है, साथ ही हमारे खेत को भी पानी लग जाएगा। आप बस मेंढ के नीचे सुराख कर दें, फिर देखें चिड़िया के खेत का सारा पानी हमारे खेत में कैसे आता है। अरे वाह पत्नी जी, क्या दिमाग लगाया है, मैं अभी सुराख करके आता हूँ। फिर कालू कौवा दोनों खेतों के बीच सुराख कर देता है और पानी उनके खेत में आने लगता है। गोरी चिड़िया के खेत से पानी आता देख बहुत खुश होती है। अब चैन से सोऊंगी, ना कोई चिंता ना कोई काम। ऐसे वो दोनों दोबारा से सो जाते हैं। इधर टोनी चिड़िया नदी से पानी लाई जाती है। ऐसे मेहनती चिड़िया शाम होने तक करती है। चलो कालू जी, अब घर चलते हैं, खेत को तो चिड़िया ने अच्छे से भर दिया है। गोरी, मानना पड़ेगा आपके दिमाग को, खेत को पानी भी लग गया और चिड़िया को जरा भी शक नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। अब उनके खेतों में अंगूरों की बेलें बड़ी हो गई थीं और फूल भी आ चुके थे। सभी बेलों पर फूल खिले हैं, बहुत जल्द फल भी लगने लगेंगे। अब क्या बात है चिड़िया, जो तुम फिर से आ गई? गोरी बहन, अंगूर की बेलों पर फूल आ गए हैं। अगर इस समय खेत में दवाई नहीं छिड़की तो बेलों को कीड़े काट लेंगे और हमारे अंगूर अच्छे से मीठे नहीं होंगे। तुम जाकर अपने बेलों पर दवाई छिड़को और हमें सोने दो। फूल लगे हैं तो अंगूर भी अपने आप मीठे हो जाएंगे। चिड़िया, कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? बस मुंह उठाकर आ जाती हो हमें जगाने, जरा भी सुकून से नहीं सोने देती हो। फिर बेचारी रानो चिड़िया क्या कहती, वो चुपचाप वहाँ से चली आती है और दवाई छिड़कने लग जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए, बेलों पर अंगूर लग जाते हैं। चिड़िया अंगूर बोगी में भरकर उन्हें बेचने जाती है। चिड़िया के अंगूर खूब बिचते हैं। अरे बेटा, एक झुग्गा अंगूरों का तो देना, बड़े दिनों से नहीं खाए मैंने अंगूर। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, ले और खाकर बताएं अंगूर कैसे हैं। फिर वो बूढ़ी पक्षी अंगूर खाती है। बहुत मीठे हैं अंगूर, एक झुग्गा मेरी पोती के लिए भी रख दे। फिर टोनी चिड़िया उस बूढ़ी पक्षी को अंगूर दे देती है और वो वहाँ से पैसे देकर चली जाती है। इधर कालू गोरी भी अपने अंगूर बेचने के लिए आते हैं। अंगूर खा लो, मीठे मीठे अंगूर खा लो। कबूतर चाचा गोरी कव्वी से अंगूर लेता है और खाता है। थू, ये भी कोई अंगूर है, ना कोई स्वाद ना मीठा, बस पानी के जैसे फीका है। ये बोलते हुए कबूतर चाचा चिड़िया के पास जाता है और उसके मीठे मीठे अंगूर खाने लगता है। गोरी, अब क्या करें, हमारे अंगूर तो बेस्वाद हैं, हमसे कोई नहीं खरीदेगा। और चिड़िया को देखो कैसे अंगूर बेचे जा रही है।
ये तो गड़बड़ हो गई। यहाँ हम बैठे बैठे मक्खियाँ मारे और चिड़िया अंगूर बेचकर पैसे ले जाए। कुछ करो पत्नी जी, कुछ करो। तुम चिंता मत करो, मेरे मौसा जी खेती करते हैं, वो कुछ न कुछ उपाय जरूर बताएंगे। फिर गौरी कव्वी उड़ती है और शाम होने तक अपने मौसा के घर पहुंच जाती है। अरे गौरी बेटा, बड़े दिनों बाद आई हो मौसे के घर, सब ठीक ठाक तो है ना? मौसा जी कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे पति कालू ने इस बार अंगूरों की खेती की है, परंतु हमारे अंगूर बेस्वाद हैं और फीके भी। गौरी बेटा, तुमने फूल आने पर दवाई नहीं छिड़की होगी, जिसकी वजह से छोटे छोटे कीड़ों ने अंगूरों को मीठा नहीं होने दिया। पर तुम चिंता मत करो, ये इंजेक्शन ले जाओ, फिर देखना शहद से भी ज्यादा मीठे हो जाएंगे अंगूर। फिर गौरी कव्वी इंजेक्शन लेकर अपने जंगल लौटती है। लो पति जी, मौसा जी ने ये इंजेक्शन दिया है, इसे लगाने से हमारे अंगूर भी मीठे हो जाएंगे। फिर कालू कौवा एक एक करके सभी बेलों में इंजेक्शन लगा देता है। अगली सुबह वो अपने अंगूर बेचने बाजार जाते हैं। ले लो, शहद से भी ज्यादा मीठे अंगूर ले लो। मिट्ठू तोता अपने परिवार के साथ गौरी कालू की दुकान पर आता है और अंगूर खरीद कर घर ले जाता है। हरियाली, सच ही कह रहा था वो कौवा, अंगूर तो शहद से भी ज्यादा मीठे हैं। हाँ पति जी, कल फिर से लाना अंगूर। ऐसे बातें कर वे तीनों अंगूर खाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों के पेट में जोरों का दर्द होता है। पति जी, मेरा पेट तो पत्थर जैसा हो गया है। हाँ हरियाली, मेरा पेट भी दुख रहा है, चैन से सो भी नहीं पा रहा हूँ। चलो हम वैद्य के पास चलते हैं। फिर मिट्ठू तोता अपनी पत्नी के साथ बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। याद करो मिट्ठू तोते, कोई तो ऐसी चीज खाई है तुम दोनों ने जिसने आपकी ये हालत कर दी। हम दोनों ने कौवों के अंगूर ही खाए थे, उसके बाद तो कुछ भी नहीं खाया। फिर बुलबुल दोनों को चूरन देती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही मिट्ठू तोता कालू गौरी की दुकान पर भड़कता है। सच सच बताओ, तुम अंगूरों के साथ क्या करते हो? कल मेरी और मेरी पत्नी की जान मरते मरते बची है। कुछ भी तो नहीं, भला हम क्या मिलाएंगे अंगूरों में? तुम दोनों ऐसे नहीं बताओगे, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही कालू उन्हें सब बता देता है। छी गौरी बहन, आपके अंगूर मीठे नहीं हुए तो आपने बेजान पक्षियों की जान लेनी चाहिए, ये आपने बहुत बुरा किया है। आप सब हमें माफ कर दो, आज के बाद हम अंगूर नहीं बेचेंगे। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो बचपन से ही घरों पर पेंट करने का काम करती और उसकी शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। उसका पति ज्यादातर बीमार रहता था। दोस्त कबूतर, कोई ऐसा पेंटर बताओ जो इस जंगल में सबसे ज्यादा मशहूर हो। मुझे अपने घर को रंग करवाना है। क्या कालू, तू टूनी चिड़िया को नहीं जानता? वो तो इस जंगल की मशहूर पेंटर है, तेरे घर को एकदम सुंदर रंग देगी। क्या सच में वो चिड़िया इतना अच्छा काम करती है? तो जल्दी दो, मुझे उसका पता जल्दी दो, मैं अभी जाकर बात करता हूँ। फिर कबूतर कालू को चिड़िया का पता दे देता है और कालू कौवा चिड़िया के घर चला जाता है। मेरे घर को अच्छे से रंग करना, कहीं भी कोई धब्बा ना रहने पाए। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं आपके घर को अच्छे से रंग करूँगी, आप जरा सी चिंता ना करें। तो ठीक है, कल से ही काम शुरू कर दो, मुझे थोड़ी जल्दी है। चिड़िया से ऐसे बातें कर कालू कौवा अपने घर चला जाता है, जहाँ कालू की पत्नी गौरी कव्वी उसका इंतजार कर रही थी। कालू जी, मिल गया है कोई पेंटर या यूं ही आगे? हाँ गौरी जी, इस जंगल के सबसे मशहूर पेंटर से मिलके आया हूँ। वो चिड़िया कल से ही हमारे घर को रंग करना शुरू कर देगी। क्या कहा? एक चिड़िया हमारे घर को पेंट करेगी? आपका दिमाग तो ठीक है। अरे गौरी, वो कोई ऐसी वैसी चिड़िया नहीं है, सबसे अच्छा काम करना जानती है, पूरे जंगल में नाम है उसका। कालू जी, मैं उस टूनी चिड़िया को अच्छे से जानती हूँ, बचपन में साथ पढ़ते थे। वो मुझसे ज्यादा समझदार थी और मैं उससे जला करती थी, इसीलिए उससे घर का काम नहीं कराना चाहती। गौरी, ये तो और भी अच्छा हुआ जब आपकी सहेली
हमारे घर को पेंट करेगी तो वो आपको देखकर चिढ़ेगी और आप उसका खूब मजाक उड़ाना। हाँ कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आने दो उसे, कल अच्छा सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी गोरी नहीं। गोरी, हम उस चिड़िया से काम भी करा लेंगे और पैसे भी नहीं देंगे। भला वो गरीब हमारा क्या कर सकती है। ऐसे बातें करके वो दोनों पति पत्नी खुश हो रहे थे और इधर टूनी चिड़िया अपने बीमार पति को समझा रही थी। बस टुन्नू जी, थोड़े दिनों की बात है, फिर आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं, मुझे ऐसे ही मर जाने दो। मेरी वजह से आपको एक पल की भी खुशी नहीं मिलती। बस काम करा करा के मैंने आपकी जिंदगी खराब कर दी है। नहीं टुन्नू जी, ऐसा फिर दोबारा कभी मत बोलना। भगवान की कृपा से मेरा काम पक्षियों को पसंद आता है और इसलिए ऑपरेशन के पैसे जल्द ही जमा होने वाले हैं और आप ठीक हो जाएंगे। फिर वह दोनों पति पत्नी भोजन खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर पहुंच जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तू क्या अभी भी ये पेंट का काम करती है? हाँ गोरी, मैं तो अभी भी पेंट का काम करती हूँ। और आप सुनाइए, सब बढ़िया है? गोरी जी, क्या ये गरीब चिड़िया आपकी दोस्त है? इसकी हालत तो देखो। नहीं नहीं कालू जी, ये मेरी दोस्त नहीं है। बचपन में एक दो बार बातें क्या कर ली, ये तो मुझे अपना दोस्त ही समझ बैठी। सुन लिया चिड़िया आपने, ये दोस्ती का नाटक यहाँ नहीं चलेगा। चुपचाप अपना काम करो और चलती बनो यहाँ से। कालू कौवे की ऐसी बातें चिड़िया को उदास कर देती हैं और वो चुपचाप अपने काम पर लग जाती है। क्या इस दुनिया में गरीब पक्षी की कोई इज्जत नहीं होती? ये गोरी कौवी तो मेरी बचपन की दोस्त थी, फिर भी आज इसने अपने पति के सामने मुझे अपना दोस्त नहीं माना। चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी वहाँ गोरी आकर कहती है, देखो टूनी, हम बहुत अमीर पक्षी हैं। मेरी शादी तुम्हारी तरह किसी गरीब से नहीं हुई, बल्कि कंपनी के मैनेजर कालू से हुई है। तो अपना मुंह सोच समझ कर खोलना, आगे से ऐसी गलती होने न पाए। ठीक है गोरी, आगे से मैं तुझे अपनी दोस्त कभी नहीं कहूँगी। मैं याद रखूंगी कि मैं तेरे घर पर सिर्फ काम करने आई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब अच्छे से पेंट करो, किसी भी दीवार पर धब्बा नहीं रहना चाहिए। ऐसे कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ये गोरी कौवी तो अपनी रहीसी में मदहोश है, एक बार भी मेरे पति के बारे में नहीं पूछा। फिर टूनी चिड़िया अपने काम को खत्म करके घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक वे घर को पेंट करती है। वो कालू गोरी के पूरे घर को पेंट कर देती है। कालू का घर तो बहुत सुंदर लग रहा था। भैया जी, मैंने आपके सारे घर को रंग कर दिया, अब मेरे पैसे दे दो। पैसे? अब किस चीज के पैसे? हम अमीर हैं तो क्या आप हमें लूटोगी? भैया जी, ये क्या बोल रहे हो? मैंने आपके घर को रंग किया है और उसी के पैसे मांग रही हूँ। फिर उन तीनों में जोर जोर से बहस होने लगती है और कुछ पड़ोसी पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे कालू जी, ये सब क्या हो रहा है और इतना शोर शराबा क्यों है? अरे मिट्ठू तोते, मैंने इस लालची चिड़िया से अपने घर को रंग करवाया था और पैसे इसने पहले ही ले लिए थे। अब देखो इसे, दोबारा से हमसे पैसे मांग रही है। क्यों चिड़िया, जब आपने पैसे पहले ही ले लिए हैं तो अब दोबारा क्यों मांग रही हो? नहीं नहीं, मैंने पैसे नहीं लिए, ये कालू कौवा झूठ बोल रहा है। चिड़िया, माना कि तुम गरीब हो, पर इतनी भी लालची मत बनो कि पक्षी तुम्हारी हरकत को देखकर तुमसे काम कराना ही छोड़ दें। हाँ हाँ दोस्तों, ये चिड़िया हमारी अच्छाई का फायदा उठाना चाहती है। फायदा तो आप दोनों उठा रहे हो, वो भी मेरी गरीबी का, मेरे पैसे ना देकर। फिर वो सभी पक्षी
तभी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। चिड़िया भी रोते रोते अपने घर चली जाती है और अपने पति को सारी बातें बता देती है। अब आप चुप हो जाइए, अगर भगवान की इच्छा होगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, परंतु टोनी को कोई दूसरा काम नहीं मिलता। टुन्नू की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे टुन्नू जी को सही सलामत रखना। मैं बहुत जल्दी ही पैसे जमा कर लूंगी। वो चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक बड़ी कंपनी का मालिक आता है। आप तो वही चिड़िया हो ना जो पेंट करती हो? मैंने आपके काम के बारे में बहुत सुना है। हाँ सेठ जी, मैं बचपन से ही पेंट करने का काम जानती हूँ, पर इस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे काम देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बंगले को रंग करें। मेरी बेटी का जन्मदिन आने वाला है और मैं उसकी पार्टी उसी घर में करूँगा, तो आप मेरे घर को कुछ अलग सा रंग करिए जिसे देखकर मेरी बेटी खुश हो जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी सेठ जी, जो मुझे काम दिया। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपके बंगले को सबसे अच्छा रंग करूँगी। फिर टोनी चिड़िया सेठ के साथ चली जाती है। वो अपनी मेहनत और कलाकारी से बंगले को एकदम नया कर देती है, जिसे देखकर सेठ बहुत खुश होता है। ये लो पैसे, ये बंगला मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा और जन्मदिन में आने वाले मेरे दोस्त आपके काम की बहुत तारीफ कर रहे थे, तो मैंने उनको आपका पता दे दिया है। परंतु सेठ जी, ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। चुपचाप ये पैसे रख लो, मैं ये पैसे आपकी कलाकारी को दे रहा हूँ। आपने इतना अच्छा रंग जो किया है मेरे घर को। चिड़िया पैसे लेकर बहुत खुश होती। वो फौरन अपने पति का ऑपरेशन करवाती है और उसका पति एकदम ठीक हो जाता है। एक दिन वो दोनों रास्ते से जा रहे थे, तभी उन्हें कालू कौवा घायल जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। टोनी जी, लगता है इसका एक्सीडेंट हुआ है, हमें जल्दी इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। हाँ हाँ टुन्नू जी, जल्दी करिए, ये मेरी सहेली गौरी का पति है। फिर वह दोनों तेजी से उड़ते हुए कालू को अस्पताल ले जाते हैं। कालू की खबर सुन के गौरी भी भागी भागी वहाँ पर आ जाती है। गौरी, अब कालू भैया एकदम ठीक हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं। चिड़िया मेरी सहेली, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आपकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया, पर आपने मेरे कालू की जान बचाई है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह से उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह दोनों टूनी चिड़िया के पैसे भी दे देते हैं और उस दिन के बाद कमजोर पक्षियों की मदद करते हैं।